जो लोग 400 पार कह रहे थे, आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संबल लोकसभा आना चाहिए। 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। भीड़ के सामने पुलिस व्यवस्था हुई फेल, पंडाल में टूटी कुर्सियां। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री दोपहर 1:03 पर आया, 2:06 पर उठ गए। प्रेस गैलरी में लगा आम जनता का जमावड़ा। जनसभा में पानी के लिए तरसे लोग। भाजपा पर जमकर बरसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के बिलारी तहसील के गांव सिंडारा में समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा संभल के सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग के समर्थन में वोट मांगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जितने अपराधी और भ्रष्टाचारी हैं, वह सब भाजपा के गोदाम में पहुंच गए हैं। अग्निवीर योजना किसानों की आय दुगुना करना, ये जनता के साथ धोखा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर परीक्षा पेपर लीक कराने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव समुद्र मंथन की तरह है, जिसमें एक और मन की बात सुनाकर संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गठबंधन में संविधान बचाने वाले लोग हैं। उन्होंने कर्ज माफ़ी के बारे में कहा कि सत्ता में आने पर वह किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, अग्निवीर योजना भी खत्म कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर रही है। समाजवादी प्रत्याशी को जिताना शफीकुर रहमान वर्ग को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने भाजपा के 400 पार के ऐलान पर तंज कसते हुए कहा कि 400 हार रहे हैं। उन्होंने कहा 2 चक्र के चुनाव हो चुके हैं, इसमें भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। लोकसभा संभल के सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग ने कहा कि राहुल और अखिलेश की दोस्ती बड़ा बदलाव करने जा रही है। बिलारी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने सपा सरकार के कार्यकाल में तमाम कार्यों को गिनाया। संचालन जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान ने भाजपा सरकार की कमियां बताते हुए उनको ध्यान में रखकर वोट करने की अपील की। अखिलेश यादव का उड़न खटोला 1:11 पर ज़मीन पर उतरा, 1:30 पर मंच पर पहुंचे, 1:34 पर संबोधन शुरू तथा 2:06 पर समाप्त किया। मंच पर पूर्व मंत्री महमूद अली, सांसद डॉक्टर ST हसन, जिला अध्यक्ष जसवीर सिंह यादव, विधायक पिंकी यादव, हाजी मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद फ़हीम इरफान, अकीलुर रहमान खान, राजेश यादव, विमलेश कुमारी, विधायक आशू मलिक, जुगुल किशोर वाल्मीकि, रामपुर के सपा प्रत्याशी महिबुल्लाह नदवी, इसके अलावा महान दल और कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे। अखिलेश की रैली में भीड़ काफ़ी रही और उस पर पुलिस व्यवस्था काफ़ी न रही। इसके साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए रैली में पानी की व्यवस्था काफ़ी न रही। जहां इतनी गर्मी है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो हवाएं चल रही हैं उससे मदद मिल रही है, लेकिन ये चुनाव गर्मियों का है। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के लिए आप लोगों से निवेदन करते आ रहे हैं, जहां जहां गए हैं और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इस बार तो जहां पहले चरण से जो पश्चिम से हवा चली, उसने भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया, उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है जनता ने। दूसरे चरण में भी हमें और आपको वही देखने को मिला। लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
और अब आप लोगों की बारी है तीसरे चरण के चुनाव के लोगों की। ये तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इस हिस्से से शुरू होकर के हमारे घर तक चुनाव है। आपको याद होगा यहां नेताजी भी रह चुके हैं लोकसभा के सांसद, आप लोगों ने उनको भी जिताया था। तो यहां की लोकसभा से लेकर के मैनपुरी की लोकसभा तक वोट पड़ने जा रहा है। और इस चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला। सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संबल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। हमारे किसान नेता, किसान भाई बैठे हैं यहां पर, इन किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी हर फसल का मुनाफा सरकार देने का काम करेगी। यहां किसान भाई मौजूद होंगे। बताओ, लगातार 10 साल सरकार आ रहे बीजेपी की तरफ से, वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना, उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहां 400 पार, कहां आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता
बीजेपी को हराने जा रही है। बलिया में अखिलेश जी, बलिया आपके के आपके बलिया के प्रत्याशी जो डीएम के खिलाफ वो बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, मुकदमा स्वाभाविक है, जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कह दी होगी। मुकदमा तो उन पे भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से आकर के संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा, आपके बिजनौर में, सहारनपुर में, और दूर क्यों जाएं, रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। इसके अलावा अमेठी और प्रियंका राहुल जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से? अरे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, माहौल बन, अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है सर, क्या दोनों के यहाँ से लड़ने से माहौल चेंज होगा अब? अरे भाई, तुम लोग, हमें क्या पता क्या होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इनका करिए भाई का जंग जीत ली, इसमें से गिर गया, कोई बात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें व कमेंट्स के माध्यम से हमें खबरों की गुणवत्ता के बारे में अवश्य बताएं। इस समाचार के प्रस्तुत करता हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।